Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. I am Kashif Riaz and you are watching my YouTube channel Physics with Kashif Riaz. Today we discuss what is kinetic energy. Derive the mathematical expression for kinetic energy. Means आपको कह सकता है kinetic energy का proof जो है वो derive करें, उसके लिए फॉर्मूला derive करें। तो सबसे पहली बात हम डिफाइन कर लेते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या है। देखें एनर्जी क्या होती है, एबिलिटी टू डू वर्क होती है। मींस मैं बोल रहा हूं तो एनर्जी है मेरे पास, में बोल रहा हूं, मैं काम कर रहा हूं तो एनर्जी है तो मैं काम कर रहा हूं, मैं चल रहा हूं तो एनर्जी है तो मैं चल रहा हूं, ठीक है, मोशन कर रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं चल रहा हूं, मैं कोई भी काम कर रहा हूं। तो मींस हर काम करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, एनर्जी की जरूरत पड़ती है। मींस द एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। इट इज ऑफ टू टाइप्स, दैट इज काइनेटिक एनर्जी एंड नंबर 2 पोटेंशियल एनर्जी। हमारा टॉपिक है व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, कि वो एनर्जी जो किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर मोशन की वजह से आती है। मींस जिस तरह हम कहते हैं जितनी भी चीजें मोशन कर रही हैं तो मोशन करते हुए उनके अंदर जो एनर्जी है वो काइनेटिक होगी। याद रखें कोई और नहीं होगी। मींस मोशन की वजह से जो एनर्जी आती है काइनेटिक होती है। सिंपल इज दैट, मोशन की वजह से जो एनर्जी आती है वो कौन सी होती है, काइनेटिक होती है। द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। दैट इज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ mv²। अब इसको अभी हम प्रूव करेंगे। यहां पे के काइनेटिक एनर्जी, के इज द सिंबल ऑफ काइनेटिक एनर्जी, 1/2 इज द कांस्टेंट, m मास आ गया, मास ऑफ बॉडी आ गया। मींस वो बॉडी जो मोशन कर रही थी उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आई, v वेलोसिटी ऑफ बॉडी आ गई, उस बॉडी की रफ्तार आ गई। तो मींस काइनेटिक एनर्जी दो बातों पे डिपेंड करती है, एक मास ऑफ बॉडी के ऊपर और दूसरी वेलोसिटी ऑफ बॉडी के ऊपर। मींस काइनेटिक एनर्जी एक ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड करती है। अगर ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होगा काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, ऑब्जेक्ट का मास कम होगा काइनेटिक एनर्जी कम होगी, पहली बात। फिर दूसरी बात, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है वेलोसिटी ऑफ बॉडी के ऊपर। अगर एक ऑब्जेक्ट की रफ्तार वेलोसिटी ज्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, वेलोसिटी कम है तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी। इट्स मीन काइनेटिक एनर्जी के जो दोनों फैक्टर हैं, एक मास और एक वेलोसिटी, ये दोनों ज्यादा करेंगे काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, ये दोनों कम करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। आइए हम अपने प्रूफ की तरफ जाते हैं कि हमारे पास ये काइनेटिक एनर्जी कैसे हाफ mv² के इक्वल आती है। इसके लिए हम सबसे पहले लेट करते हैं हमारे पास क्या है, ये ऑब्जेक्ट कोई ए है, उसका मास क्या है, m है। हम कहते हैं इनिशियली इट इज एट रेस्ट, ये किसके ऊपर है, रेस्ट के ऊपर। इस तरह आपने क्या किया है, एक बॉल ली है, उसको आपने टेबल के ऊपर रखा हुआ है, वो बॉल मोशन नहीं कर रही। जब वो मोशन नहीं कर रही उसका मास तो है, मास है, लेकिन उसकी रफ्तार क्या है, 0 है। देखें तो अगर मास है तो 0 मल्टीप्लाई मास हो भी तो 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग विल बी इक्वल्स टू 0। इट्स मीन ये रेस्ट में है, इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने कहा था मोशन की वजह से आएगी। तो अभी इसके अंदर हम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू लाना चाह रहे हैं तो हम इसे क्या करेंगे, मूव करवाएंगे। तो इसको मूव करवाने के लिए हम सबसे पहले इसके ऊपर क्या अप्लाई करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या कहा, कंसिडर वी हैव अ बॉल हैविंग मास m, इनिशियली इट इज एट रेस्ट, दैट इज vi इक्वल्स टू 0। अच्छा, इफ वी अप्लाई द फोर्स, अगर हम इसको फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी। अब आपके पास ये डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी। लेट्स से यहाँ पे पॉइंट बी है, तो ये ऑब्जेक्ट जो है, ये बॉल जो है, ये मूव करके कहां पे आ गई, बी पॉइंट बी के ऊपर आ गई। तो ये इसका कौन सा पॉइंट होगा, इसका फाइनल पॉइंट होगा। तो यहाँ पे हम कहते हैं ये किसी रफ्तार के साथ मोशन कर रही है। जिस तरह भी हमने वी आई इनिशियली रेस्ट लिया था तो वी आई हमने कहा 0 है, अब ये मोशन कर रही है तो इसके अंदर रफ्तार वेलोसिटी की कोई खास मैग्नीट्यूड मौजूद है। अगर हमें सपोज वो हमें नहीं पता तो हमने कहा अब इसके अंदर वेलोसिटी मौजूद है, इसलिए अब हम यहाँ पे vf इक्वल किसके लेंगे, vf को हम v के इक्वल लेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अब देखिए आपने फोर्स अप्लाई किए, इसने डिस्प्लेसमेंट किया है,
तो ये क्या हो गया, प्रीवियस टॉपिक क्या था, वर्क था, मींस हमने इसको काम किया है ना, हमने क्या किया, काम क्या होता है, आपने फोर्स अप्लाई किए, ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो गया, मतलब आपने क्या किया, काम किया। तो हम यहां पे लिखते हैं हमारे पास जो वर्क है वो इक्वल होता है फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। अब यहां पे हमारे पास W किसकी इक्वल हो जाएगा, F मल्टीप्लाई S। इसको हम अपनी इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। बट हम कहते हैं हमें ये बात पता है कि F किसके इक्वल है, ma के इक्वल है। अब ये कैसे, देखें हमने फोर्स अप्लाई किए, तो न्यूटन कहता है आप फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये एक्सटर्नल फोर्स है, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन F किसकी इक्वल होता है, ma के। अब अगर यही वाली वैल्यू आप यहां पर पुट कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 में, तो इक्वेशन 1 आप पास क्या बन जाएगी, देखें W इक्वल्स टू F की जगह आपने क्या लिखा, ma मल्टीप्लाई, आगे क्या हो गया आपके पास S, इसको आपने कह दिया इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, अब उसके बाद हम कहते हैं कि हमारे पास इस ऑब्जेक्ट ने डिस्प्लेसमेंट कवर की, इनिशियल वेलोसिटी vi 0 है, फाइनल वेलोसिटी इसके अंदर कोई रफ्तार की वैल्यू मौजूद है। यहां पे हम यूज करते हैं यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब इक्वेशन ऑफ मोशन थर्ड क्या है, देखें 2as इक्वल्स टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। अब यहां पे देखें 2as इक्वल्स टू vf, तो vf किसके इक्वल है, v के, ये बन जाएगा v का स्क्वायर माइनस vi किसके इक्वल है, 0 के, ये बन जाएगा 0 का स्क्वायर। तो 0 का स्क्वायर 0 होगा, 0 को किसी से माइनस प्लस करें कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां से आपका रिजल्ट क्या आएगा, v स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। असल में पहले हमने फोर्स मालूम की, कितनी फोर्स लगाई थी, अब हम डिस्प्लेसमेंट मालूम कर रहे हैं, s मालूम कर रहे हैं, इसलिए मैंने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई है। तो यहां से देखें यहाँ पर बन जाएगा v स्क्वायर इक्वल्स टू 2as है, तो डिवाइडेड बाय 2a ऑन बोथ साइड कर लेते हैं। ये 2a से क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा, यहां से s किसकी इक्वल आएगा, v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a के इक्वल आएगा। अब ये जो s की वैल्यू आई है, इसको आप इस इक्वेशन में पुट कर दें, पुट इन इक्वेशन 2। जब इसको आप इक्वेशन 2 में पुट करते हैं यहां पे, तो देखिए इक्वेशन 2 क्या है, W इक्वल्स टू ma मल्टीप्लाई, आगे क्या है s की वैल्यू क्या आ गई, v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a। अब एक्सेलरेशन क्या हो गया, कैंसिल हो गया, यहां से W इक्वल हो जाएगा m मल्टीप्लाई v, तो क्या बन जाएगा mv स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, यहां पे जो वर्क हुआ है वो वर्क आपका कौन सी फॉर्म में हुआ है, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में हुआ है। क्यों, वर्क इज ऑलवेज डन इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, याद रखें, वर्क हमेशा एनर्जी की फॉर्म में हो रहा है। जिस तरह मैं बोल रहा हूं तो यहां पे काम साउंड एनर्जी की फॉर्म में हो रहा है, मैं चल रहा हूं तो यहां पे काम काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में हो रहा है, मैं पोजीशन चेंज कर रहा हूं, हाइट पे जा रहा हूं, ऊपर जा रहा हूं, तो यहां पे काम पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में हो रहा है। मींस काम हमेशा कौन सी फॉर्म में होता है, आप पास एनर्जी की फॉर्म में होता है। तो वो आपने कंडीशन देखनी होती है कि यहाँ पे कौन सी कंडीशन अप्लाई हो रही है। यहाँ पे आप देखें, आपने ऑब्जेक्ट को मूव करवाया है, ऑब्जेक्ट के ऊपर आपने काम किया, उसने मोशन की है, इट्स मीन उसके अंदर कौन सी एनर्जी आ गई, काइनेटिक एनर्जी आ गई। तो आप इसी इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं कि आपके पास काइनेटिक एनर्जी जो है वो इक्वल हो जाएगी 1/2 मीन्स हाफ mv स्क्वायर के। मीन आपने क्या दिया, वर्क इक्वल है mv स्क्वायर डिवाइड बाय 2 के, और वर्क इक्वल है किससे, काइनेटिक एनर्जी के। तो इट्स मीन जब W इक्वल है इसके, तो काइनेटिक एनर्जी भी इक्वल हो जाएगा। यहां से आपका क्या रिजल्ट आएगा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर। ये था हमारे पास कि आप कैसे जो है काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला को आप डिराइव करते हैं। इंशाल्लाह एक मरतबा फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने एक मरतबा फिर हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज।